आज की पहली खबर एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर से आपके सामने रखते हैं, जहां पर उमर चीमा आखिरकार फट पड़े और उन्होंने जज के साथ एक मुकालमा किया है। आपको पता है कि पिछले 1.25 से 1.5 साल से उमर चीमा असीर हैं, शदीद अलील हैं। डॉक्टर्स ने मुतअद्दिद बार उन्हें सर्जरी रिकमेंड की है उनके कंधे की। उनका कंधा इतना ज्यादा जख्मी या इतना ज्यादा आप ये कह लीजिए उसके अंदर तिब्बी प्रॉब्लम है कि वो उसको हिला नहीं सकते, और उन्होंने अदालत में आज बताया कि कपड़े भी वो खुद नहीं पहन सकते या चेंज नहीं कर सकते, किसी और को उन्हें कपड़े पहनाने पड़ते हैं क्योंकि उनका कंधा हिलता नहीं है। और जेल में रखने के बाद पहले भी हम आपको बार बार बता चुके हैं कि उनका पूरे का पूरा एक जो बाजू है वो मफलूज होकर रह गया है, और डॉक्टर ने उनके शोल्डर का ऑपरेशन जो है वो रिकमेंड किया हुआ है। बार बार इसके ऊपर उमर चीमा अदालतों से रुजू करते रहे हैं, अदालतों के सामने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन रखते रहे हैं, ये बताते रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि फौरी तौर पर एडमिट करके उनकी सर्जरी करना जरूरी है। शदीद तकलीफ में है, शदीद पेन में है, लेकिन उसके बावजूद है कि ना ही जेल हकाम और ना ही कोई अदालत ऐसे कोई भी अहकाम दे रहे हैं। आज आखिरकार उन्होंने अदालत के सामने बावज़े बुलंद इस चीज की रिक्वेस्ट की कि मेरा क्या जुर्म है, आपने मुझे जेल में रखना है 100 बार रख, लेकिन मुझे ये जो मेरी सर्जरी है ये तो वक्त पर करवाने दें, और जाहिर है सर्जरी करवाकर वापस जेल चले जाएंगे, इसके लिए क्यों रोका हुआ है। बहरहाल जज ने आज अहकाम जरूर दिए हैं, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि किस कदर संगदिली है पूरे के पूरे सिस्टम की, कि एक ऐसा इंसान जो एक हकीकी पॉलिटिकल वर्कर है, जो एक ईमानदार शख्स है, पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे दरीना जो कारकुनान हैं उनमें से एक है। नजरियाती सियासत की है, कभी करप्शन नहीं की, कभी कौम का पैसा नहीं खाया, कौम का पैसा किसी चीज पर जाया नहीं किया, अपने घर से पैसा लगाकर हमेशा सियासत की है। उमर चीमा के साथ ये सलूक जो है ये वाकई काबिल शर्मिंदगी है, और यहीं पर अगर कोई बड़ा करप्ट इंसान होता अभी तक वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके ना सिर्फ कहीं ना कहीं पहुंचा होता, बल्कि वो ये वाले इन तमाम हालात में से ना गुजर रहा होता। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब आपने नजरियाती और तफैली लोगों का ख्याल करना है तो आपको एक बात जहन में रखनी पड़ेगी कि जब आप परखेंगे उनको तो नजरियाती बंदा जो है उसका एकदम से कोई जैकपॉट नहीं निकलेगा, एकदम से आपको उसकी जिंदगी बदलती नजर नहीं आएगी, बल्कि हर दौर में हर हालात में वो किसी ना किसी तरह से आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। और जो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे होंगे उस तरह के लोगों को एकदम से आप देखेंगे कि उनकी जिंदगी खुशहाल भी होगी। आपको उमर चीमा का कभी कोई बेचारों का बड़ा तगड़ा बयान चलते भी नहीं नजर आया होगा। उमर चीमा वैसे भी बड़े सुलह जो मुहज़्ज़ब धीमे आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जेल है कि खत्म नहीं होती, उनको है कि किसी किस्म की इवन उनकी सर्जरी तक नहीं होती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कई बंदे बहुत कुछ कर रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, उधर जा रहे होंगे, बयान दे रहे होंगे, उनके लिए कोई परेशानियां नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन उमर चीमा जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो असल में पाकिस्तानी सियासत का असास है, पाकिस्तानी जमहूरियत का असास है, ऐसे लोग जो होने चाहिए पाकिस्तान की जमहूरियत में, उमर चीमा जैसे मैं ये कहूंगा रियल पॉलिटिकल वर्कर्स, उनके साथ जो सलूक हमारी कौम करती है, कौम का मतलब है जो हमारी मुक्तदरा है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और हमारा पूरा सिस्टम है, इवन जजेस भी उनके साथ जो सलूक करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है। और यही वजह है कि फिर तफैलिए पैरासाइट्स जो हैं वो ऐसे पूरे सिस्टम्स के ऊपर काबज हो जाते हैं, और चरब जुबान और ऐसे लोग जो आपको दिखाते कुछ और हैं और पीछे से वो कुछ और होते हैं। अभी भी आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो हकीकी तौर पर आपको तगड़ी बातें करते नजर आएंगे, लेकिन जरा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उमर चीमा के कहीं पास भी खड़े नहीं हो सकेंगे। मतलब ये कि जो कुर्बानी उमर चीमा ने दी है वो आपको देते हुए कभी नजर नहीं आ सकते। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जज साहब से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अल्लाह को भी जान देनी है, ये जरा दोबारा सोचिए कि आप उमर चीमा साहब के साथ कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर इसी से रिलेटेड है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हॉस्पिटल एडमिट हुई हैं, तबीयत उनकी शदीद खराब है। जाहिर है आपको पता है अज़मा भी है उन्हें, और फिर कैंसर सर्वाइवर भी है, और आजकल ये जुलाई अगस्त का महीना हब्स बहुत है, और उन हालात के अंदर उन्हें उस उम्र के अंदर जिस तरीके से दिगरगुम हालात के अंदर जेल में रखा गया है वो भी एक बहुत ही शर्मिंदगी की अलामत है। सिर्फ यही नहीं, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ किया गया और जिस दलेरी से वो जेल काट रही, यही बात खत्म नहीं होगी। आपको मियां महमूद रशीद का भी सोचना पड़ेगा, दिल के मरीज हैं, उनकी सर्जरी हो चुकी दिल की, वो भी जिस तरीके से जेल काट रहे हैं, और उसके साथ साथ सेनेटर एजाज चौधरी वो भी अभी तक उनको जेल में रखा हुआ है। बुजुर्गी में सेहत उनकी खराब है, उसके बावजूद उन्हें जेल में रखा गया, और कभी है कि उनकी कोई सुनवाई हो, कभी है कि इन लोगों को निकाला जाए। और ये ज़हन में रखें कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब इस वक्त भी सेनेटर हैं, लेकिन उनके कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते, उन्हें कभी सेनेट में नहीं लाया जाता। हालांकि उन्होंने कौन सा कोई ऐसी शिद्दत पसंदी की है, कोई जुर्म किया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि एक तरफ तो डील्स की बातें की जा रही हैं, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी डील कर रहे हैं, कोई पैगाम लेके चला गया, कोई पैगाम लेके आ गया। दूसरी तरफ अपने अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन जो हैं उनके थ्रू मीडिया के अंदर कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ, मुनीफ फारूक साहब ने अब इमरान खान के लिए एक नई कत्ल की खुदा न खास्ता धमकी जो है वो जारी की है, और जाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं वो, और जावेद चौधरी साहब और मंसूर अली खान साहब उतना ही बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जितना उन्हें कहा जाता है। मुनीफ फारूक साहब ने क्या कहा है ये जरा सुनिए। जो लड़ाई इमरान खान साहब की है ना जी मुक्तदरा के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आज वो बड़ी ब्रूटल लड़ाई, और इफ आई मे से सो, वो अल्लाह हम पर रहमत करे, वो किसी का सर ले जाए, और वो इतनी सर ले जाएगी। हाँ, मैं आपको मतलब आप इसको यू कैन गिव एज मेनी फैंसी इंटरप्रिटेशंस टू दिस व्हाट आई, लेकिन अब तो सुलह नहीं हो रही। नहीं,
नहीं, कोई सुलह वाली चक्कर नहीं है। आपने सुन लिया, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके ज़हन में मैसेज है क्या। तो ये मैंने जैसे आपको कहा कि मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं विद इन एस्टैब्लिशमेंट भी, एक ही टाइम में एक्टिव होते हैं। एक अगर सुलझाव लाना चाहता है मुल्क के अंदर, तो दूसरा जो है वो उलझाव लाना चाहता है, और इसी से उनके मकासद जो है वो पूरे होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि तमाम लफाफे, तमाम लोग इमरान खान की जो स्टेटमेंट है कि आओ मुज़ाकरात करें, उसके ऊपर कहना शुरू हो गए हैं कि क्या आप डील करना चाहते हैं, आप डील करना चाहते हैं। भाई मुज़ाकरात करना अगर डील है, और मैंडेट चोरी का वापस मांगना अगर डील है, जाली पर्चे जो है वो खत्म करना अगर डील है, तो आप बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है जो बंदूक उठाकर अपने ही इदारों के साथ लड़े और गोली चलाए अपने इदारों पर और कत्लो गारत करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। हाँ, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के गैर सियासी किरदार के खिलाफ है, और कोई ऐसी डील नहीं करेगी कि जो उनका गैर सियासी किरदार है उसको माना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि फौज का जो सियासत में किरदार है वो नहीं होना चाहिए, उनका जो सियासी उनका जो काम है उसके अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है, उससे वो उनको अलग होना चाहिए। उन्हें सिर्फ अपना दिफा का काम करना चाहिए, और उन्हें अपने जो सियासत के अंदर इंटरफेरेंस है उसको उन्हें खत्म करना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। इसके साथ साथ बाकी तमाम चीजों के ऊपर आपको आगे चलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। लेकिन आप देखें कि इमरान खान या तो नवाज शरीफ की तरह छुप के डील कर लेता, डीलर बन जाता, वो बनने की बजाय वो स्टेट्समैन बना है, और उसने बबांगे दौल कहा कि आए अपना नुमाइंदा दें और बैठकर बात करें। बात किस पर? तीन चीजों पर, कि लूटा हुआ इलेक्शन वापस करें, तमाम झूठे केसेस वापस लें और लोगों को आजाद करें, और तीसरा ये कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं। इसमें डील कहां है, इसमें कहां पर इमरान खान डील कर रहे हैं, कहां मांग रहे हैं? वो तो मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन आप एक नई कहानी अब लफाफों की जुबानी सुनेंगे और एक नया पैंथरा। पहले कहते थे आप बात करने को तैयार नहीं, बात करने को जैसे ही आप तैयार होते हैं तो ये वाला मंजन बेचा जाता है जो आपके सामने है। अच्छा जी, अगली कहानी जो है वो हल्का NA 130, जी हाँ, जहां पर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ ने एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ा। वहां से नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया, लेकिन सरवर बारी उन्होंने एक आजाद इंडिपेंडेंट एक इदारा चलाते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मॉनिटर करता है। सरवर बारी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो हैरान कुन है। सरवर बारी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब एक वोटर जाता है इलेक्शन डालने, तो वोटर को 2 बैलेट पेपर्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं। आप सबको पता भी है जिन्होंने वोट डाला, एक कौमी असेंबली का उम्मीदवार का बैलेट पेपर वोटर को दिया जाता है एक ही वक्त में, और साथ उसको सूबाई असेंबली के उम्मीदवार का भी बैलेट पेपर दिया जाता है। मतलब कि हर वोटर के पास 2 बैलेट पेपर हैं। वो अंदर जाता है, मोहर लगा के दोनों बैलेट पेपर जो हैं वो उनके बॉक्सेस में डाल देता है, अपने अपने जो सूबाई असेंबली के बॉक्स में और कौमी असेंबली। अब ये नहीं हो सकता कि एक वोटर जाए और उसके पास उसको एक ही बैलेट पेपर दिया जाए, या वो दूसरा बैलेट पेपर जेब में डाल के ले जाए, या उसको 2 बैलेट पेपर दिए गए, अंदर जाकर उसने मोहर लगाई, एक पे लगाए दूसरे पे लगाए। ये तो नहीं हो सकता ना। वो वोट डालने गया है, उसको 2 बैलेट पेपर दिए गए हैं तो वो दोनों वोट डालेगा, और वो कौमी असेंबली का भी डालेगा, सूबाई असेंबली का भी डालेगा। अब पाकिस्तान की तारीख में ये अनोखा वाकया हुआ है नवाज शरीफ साहब के हल्के में कि जो सूबाई असेंबली का हल्का है आप नवाज शरीफ साहब के नीचे, उन पर 78,000 वोट कम पड़े हैं, और कौमी असेंबली के हल्के पर 78,000 वोट ज्यादा पड़े हैं। अब ये 78,000 ज्यादा वोट, 12-15% जो ज्यादा वोट है, ये बैलेट पेपर्स कहां से आए, या फिर सूबाई असेंबली वालों के बैलेट पेपर्स कहां गए? अच्छा चलें, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो बैलेट पेपर है सूबाई असेंबली वाले वो लोगों ने जारी ही नहीं करवाए। तो अगर जारी नहीं करवाए तो फिर वो बैलेट पेपर एक्स्ट्रा होने चाहिए थे, वो इलेक्शन कमीशन के पूरे रिकॉर्ड में नजर नहीं आ रहे। अच्छा चलें, आप ये मान लेते कि उन्हें जारी हुए, उनको कोई बड़ी दुश्मनी थी सूबाई असेंबली वालों के साथ, 78,000 बंदों ने सूबाई असेंबली वाले को वोट नहीं डाला, नवाज शरीफ को डाला, और वो वाला बैलेट पेपर जेब में डाल के ले आए, तो फिर मिसिंग बैलेट पेपर्स होने चाहिए तो उस हल्के में, वो भी नहीं है। तो फिर ये कौन डाल के एक्स्ट्रा 78,000 वोट? मतलब चोरी के लिए और झूठ के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जो इनमें नहीं है। ये जरा सुनिए सरवर बारी साहब ने क्या कहा है। हमारे यहाँ सिवाय इस्लामाबाद के जो भी हर वोटर को 2 बैलेट पेपर मिलते हैं सूबाई असेंबली का, लेकिन आमतौर पर जो टर्न आउट होता है सूबाई असेंबली का और कौमी असेंबली का जो है वो एक जैसा होता है, क्योंकि सब लोग तकरीबन जो है वो डालते हैं। और ये वहां हल्का है पाकिस्तान पंजाब का, जहां पर ना कभी माजी में ना कभी इस इलेक्शन में इतना बड़ा फर्क जो है, यानी कि जो टर्न आउट का फर्क है, जो कौमी असेंबली में वोट पड़े हैं वो 3,19,043 वोट पड़े हैं, और जबकि सूबाई असेंबली में 2,40,918 वोट पड़े हैं। 78,000 से ज्यादा वोटों का फर्क है, यानी कि 12% वोटों का फर्क है। एक तो इतना ज्यादा फर्क नहीं कभी हुआ। दूसरी बात यह है कि जो टर्न आउट है, वो टर्न आउट तकरीबन 69 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो टर्न आउट है वो 80% से लेकर 102% तक है, और 100 और 102 वाले जो है वो 3 पोलिंग स्टेशन है, और 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर टर्न आउट 80 और 99% सर 102 पोलिंग स्टेशन का मतलब ये कि जहां 100 वोट से वहां भी 102 वोट पड़े। जी, जहां 100 वोट है वहां 102 है, जहां 100 के 100 पड़ गए, ये दुनिया में मुमकिन नहीं है। सुन लिया आपने। अब बहरहाल आगे चलते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के नैब और तोशा खाना के जो केसेस हैं, जो नए नैब ने तोशा खाना के ऊपर केस बनाया, जो चौथा केस बनाया, इसी केस को अदालतें 3 दफा पहले खत्म कर चुकी हैं। अब चौथी बार ये केस जो है वो मार्केट में आ गया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज था, जिसमें पिछले हफ्ते इमरान खान के वकला ने जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने खड़े होकर कहा कि हम आपसे केस नहीं सुनवाना चाहते, आपके खिलाफ इमरान खान रेफरेंस फाइल कर चुके हैं, आप इन केसेस से अलग हो जाएं। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जिद की कि नहीं, ये केस मैंने ही सुनना है, भले आप जो भी कहें लेकिन मैं ही सुनूंगा। और इस हफ्ते के लिए उस केस को फिक्स किया था, और केस को वकला ने कहा था कि वो उन्हें फिक्स करें मंडे के दिन, लेकिन वो ट्यूसडे के दिन फिक्स किया। उसके बावजूद जो केस था उसको काज लिस्ट से हटा दिया गया। मतलब कि आज जब वकला पहुंचे तो काज लिस्ट में केस था ही नहीं, उसको सुना ही नहीं गया। हालांकि उस केस को आज